हेलो गाइस, दिस इज तरुण सुनकर और आज डेट है 26 अक्टूबर। और गाइस हमारा जो नुकसान है लगभग 6,500 समथिंग का दिखा रहा है। गाइस आपको पता ही होगा मैं इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं लेता। आज इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग को देखना जरूरी है गाइस। क्योंकि ऐसा नुकसान, ऐसा सिचुएशन में सारे ट्रेडर फंसते हैं। तो इस सिचुएशन से निकलना कैसे है वो आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं अपना ऑर्डर जो है क्लोज करूंगा। तो गाइस मैंने अपना ऑर्डर जो है क्लोज कर दिया और मैं अपना जो लॉस है उसको बुक कर लिया। गाइस लॉस सबको होता है और मेरे को भी होता है, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे आज जैसा लॉस हुआ इस टाइप का लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ गाइस, ताकि आप लोग देखें और समझें कि ऐसा लॉस, ऐसा सिचुएशन में क्या करें। सो गाइस अब आप लोग को मैं बताता हूँ कि मैंने एंट्री कहाँ लिया था। मैंने एंट्री बिल्कुल बॉटम पे लिया था गाइस, यहाँ लिया था मैंने एंट्री। और मेरे को लगभग 15-20 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट भी दिखाने लग गया था। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 45 पॉइंट ऊपर था गाइस, सिर्फ 45 पॉइंट ऊपर था मेरा स्टॉप लॉस। और गाइस जो है मेरे पोजीशन लेने के बाद 15-20 पॉइंट मेरे को प्रॉफिट दिखाया। उसके बाद हमारा जो मार्केट है वो छोटा छोटा कैंडल बनाने लग गया। ये देखिए गाइस, छोटा छोटा यहाँ से कैंडल बनाने लग गया। तो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट जो है मेरे फेवर में आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं गाइस। मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगा। मेरा स्टॉप लॉस था 265 के भाव पे, बट क्या हुआ, मेरा स्टॉप लॉस स्किप कर गया। मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। और ये जो कैंडल है अचानक से 148 150 के भाव पे खुला, 145 के भाव पे आ गया गाइस। तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं। मैंने 265 के भाव पे लगाया था, लेकिन ये 245 के भाव पे आ गया। तो हल्का सा रिट्रेस हुआ, तो मैंने यहीं कहीं अपना एग्जिट मार दिया 175 के भाव पे। ठीक है गाइस, अब यहाँ इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एग्जिट ही मारना है, आपको वेट नहीं करना है। हालांकि यहाँ देखिए थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद मार्केट पलटा था। तो ये सारी चीजें में आपको वेट नहीं करना है गाइस। क्या गारंटी कि ये वापस से रिट्रेस करेगा? कोई गारंटी नहीं है कि ये रिट्रेस करेगा। यहां से मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में भी जा सकता था। तो ऐसे में आप क्या करते, आपको जो 6,000 का नुकसान हो रहा है वहां आपको 15,000 का नुकसान होता है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में आपको अपना ऑर्डर जो है, अपना जो पोजीशन है उसको ओवरनाइट रिस्क पे नहीं ले जाना है गाइस। देखिए अभी इसका भाव चल रहा है और टूट गया गाइस। इसका प्राइस जो है लगभग 110 115 के भाव पे आ गया है। तो मैंने 170 के भाव पे अपना एग्जिट किया था, और ये जो भाव है 110 105 के भाव पे आ गया है। और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो प्राइस है आपके फेवर में गैप डाउन ओपन होगा, और ये गैप अप भी ओपन हो सकता है। हाँ, गैप डाउन ओपन हो गया तो आपको बेनिफिट मिलेगा गाइस। हो सकता है आपका लॉस जो है रिकवर हो सकता था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लॉस रिकवर हो जाए। हो भी सकता है कि यहां तक आए तो भी आपका लॉस रिकवर ना हो, वापिस यही पास आ जाए तो भी आपका लॉस रिकवर ना हो। राइट गाइस, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं, हमारा जो प्रीमियम है टूटता है। तो अगर यहां तक आ गया तो भी आपका लॉस रिकवर नहीं होगा गाइस। और ये अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले गया तो आपको भयंकर बड़ा नुकसान होगा, आपका पूरा फंड साफ हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन में आप फंसते हैं, तो जो पॉइंट पे आपको एग्जिट मिल रहा है उस पॉइंट पे एग्जिट हो, मार्केट को बंद करो, अपना स्क्रीन बंद करो और चुपचाप बैठ जाओ। आपके पास फंड है, आपके पास पोर्टफोलियो है, तो आप दूसरे दिन ट्रेड करके उसको रिकवर कर सकते थे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:10 और जो भाव पे हमने 175 के भाव पे काटा था वो अभी 105 110 112 के भाव पे चल रहा है। तो देखिए गाइस, अभी तक हम रुकते तो हमको कितना नुकसान होता। तो गाइस ये करना है आपको। हाँ, आपको पता चल गया, आप फंस गए, आप ट्रैप हो गए, तुरंत काटो, बिल्कुल मत रुको वहां। और ऐसा सिचुएशन में आपको ओवरनाइट रिस्क पे भूल के भी नहीं ले आना है गाइस। कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में गैप डाउन या गैप अप ओपन होगा। अगर हो भी जाएगा ना तो भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका प्रीमियम धीरे धीरे टूटना शुरू हो चुका है। जब तक इंडेक्स में अच्छा खासा मूवमेंट नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। तो क्यों अपने पूरा फंड को रिस्क में लेके हम ओवरनाइट रिस्क पे ले जाएगा? अगर हमारे पास फंड है तो हम और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं सेकेंड डे ट्रेड करके।